अब तक हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें कितने टैग्स हमने देख लिए हैं, साथ साथ हम उसको थोड़ा रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लेते हैं। हमने हेडिंग का टैग देखा है, हमने पैराग्राफ का टैग देख लिया है, और हमने इसके अंदर इमेज का टैग देखा है, और उसके बाद हमने लिस्टिंग का टैग देखा है। ठीक है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्टिंग हमने देख ली है। ठीक है, इसका टैग हमने देखा है। अभी हम जो आज कुछ नया देखेंगे वो इसके अंदर थोड़ा फर्दर हमने सीएसएस की स्टाइल प्रॉपर्टी हमने देखी है, इसी को फर्दर डिस्कस करेंगे स्टाइल प्रॉपर्टी को इसके अंदर हम, और टेबल और फॉर्म को इसके अलावा हम आज की क्लास में फर्दर देखेंगे। तो हाँ जी, तो सीएसएस को हमने ये कल देखा था। इसके अंदर ये यूएल और एलआई जो हमने देखा था, इसमें लिस्ट स्टाइल को हमने देखा था। तो एक ऑर्डर्ड है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास, तो इसकी कुछ सीएसएस की फर्दर मैं प्रॉपर्टीज को आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें पहली जो हमारे पास आती है वो सर्कल, स्क्वायर और अपर रोमन, लोअर रोमन, ये सारी हमारे पास उसकी टाइप्स आती हैं प्रॉपर्टीज की, वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो होता है इनके अंदर कुछ मार्जिन्स होते हैं, कुछ पैडिंग्स होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। वो भी आप सबको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखें स्टार्टिंग का टैग जो यूएल का है, इधर आपने लिखा है लिस्ट स्टाइल डिस्क, आपने लिखा है, इसी को कॉपी करें और इसके नीचे पेस्ट करें। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया डिस्क की जगह स्क्वायर, सेव करें और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करें। तो आप ये देख सकते हैं लिस्टिंग वही है, एक में ये सर्कल है और एक के अंदर ये स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये देखें ये क्या है, सर्कल है, और नीचे आपके पास डिस्क आ जाती है। तो ये इस तरह से आपको डिफरेंट लिस्ट के स्टाइल्स जो हैं ये दो चार आपको याद होने चाहिए। और फिर इसके बाद आता है कि जो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है उसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 है, फिर लोअर रोमन और अपर रोमन के साथ आ जाता है, फिर इसमें अल्फा और लोअर अल्फा और कैपिटल अल्फा के साथ भी आप कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल आपके पास जो है वो लिस्ट के ऑप्शंस फर्दर अवेलेबल होते हैं। लाइक इसको 1 2 3 है, मैं इधर गया और इसी को ऑर्डर्ड लिस्ट को कॉपी किया, और इसी के नीचे मैंने ये तीन पेस्ट किए, और इसी लिस्ट स्टाइल को मैंने कॉपी किया पूरे के अंदर स्टार्टिंग टैग से। ये ओएल के स्टार्टिंग टैग में मैंने सेकंड वाले में भी और फर्स्ट वाले में भी इधर मैंने ये पेस्ट किया। एक में मैंने कर दिया लोअर अल्फा, एक में मैंने कर दिया जो है वो कैपिटल इसको कर दें लोअर रोमन। उसको जाके रिफ्रेश करें, ये आपको चीज़ें समझ आ गई। ये देखें मैंने लोअर अल्फा किया तो इसकी जो नंबरिंग थी वो 1 2 3 की बजाय एबीसी होगी, इसको अल्फ़ाबेटिकली आप कर सकते हैं। फिर रोमन के अंदर अगर आप करना चाहते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट तो वो नुमेरिक होता ही है, तो इस तरह से आप उसकी नंबरिंग चेंज करते हैं डिफरेंट। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है स्टाइल, लिस्ट स्टाइल रोमन आपने कर दिया। अब ये देखें कि मुझे अलग अलग चीज़ों को करना पड़ रहा है। मैं हर एक टैग के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टी सेपरेट लिख रहा हूँ। आज की क्लास में हमने इसको अलग अलग नहीं लिखना, हम ऊपर एक ही दफा लिखें हर जगह वो चीज इंप्लीमेंट हो जाए। आज हमने इस तरह से बात करनी है। ठीक है, तो उसके अंदर हम किस तरह से जाएंगे, यहाँ पर आप हेड के अंदर आते हैं, और पहले मैं इसको सेव करता हूँ, आज की डेट का सेपरेट हम फोल्डर बना रहे हैं। ये 17 दिसंबर था, इसी के अंदर हम गए और इधर मैंने बना दिया जी फोल्डर आज का सेपरेट, कि December 18, ताकि कल वाला काम मेरा मिक्स ना हो। इस वाले को मैं गया फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे सेव एज पे मैंने क्लिक किया, और ये फोल्डर के ऊपर यहाँ से मैं बैक गया पिछले वाले फोल्डर में,
और दिसंबर 18 में चला गया। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इधर मैंने इसको सेव कर दिया। और उस वाले फोल्डर में आप जाएंगे तो ये फोल्डर पे आपने क्लिक किया फाइल पे, तो ये दोबारा चीज़ ओपन हो गई है। अब इसके अंदर मैंने ये सारे जो स्टाइल्स की चीज़ें थी, इनको मैंने सबको इधर से रिमूव करना है और यहाँ हेड के अंदर आना है। इधर एक टैग होता है स्टाइल, स्टाइल का टैग स्टार्ट किया और आपने स्टाइल का टैग क्लोज किया। सब के अंदर से मैंने ये स्टाइल के जो भी टैग्स मैंने बनाए वो सब के सब मैंने रिमूव कर दिए। जहां जहां एडेड है आपने उस सब को जाके रिमूव कर दिया। सिलेक्ट करना है और बैक स्पेस के साथ उसको डिलीट कर देना। आप एंड पे जाके क्लिक करते हैं और इसको, ये सिलेक्शन होती जाती है और आपने उसको रिमूव कर दिया। और ये भी था, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। अब आप इसको जाके रिफ्रेश करें, हर चीज़ नॉर्मल हो गई है, सारे इफेक्ट आपके ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर एक एरर ये आ रहा है कि यहाँ पर एक इमेज मैंने कनेक्ट की थी वो इधर शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने उसको सेम फोल्डर में रखा था लेकिन इस सेम फोल्डर में नहीं है। तो वो किस वाले फोल्डर में पड़ी है? दिसंबर 17 के अंदर वो जो डोरेमोन साहब हैं वो वहाँ पड़े हैं। तो मैंने अब दूसरे फोल्डर को यहाँ पे लिंक करना है, ये वाला। तो मैं इधर क्या जाऊँगा, डबल डॉट स्लैश का मतलब है कि जिस फोल्डर में मेरा ये अभी मैं करंटली मेरी index.html है, डबल डॉट स्लैश का मतलब है उससे बाहर जाओ। वहाँ पे दिसंबर 17 के नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपने उसको पकड़ना है। तो इसको जाके अब रिफ्रेश करेंगे तो डोरेमोन साहब आ जाएंगे। अब उसको उसका पोजीशन मिल गई है, लोकेशन। कैसे किया हमने? डबल डॉट स्लैश लगाया। इसका मतलब है कि ये जो index.html है, इस दिसंबर 18 के फोल्डर में, इस फोल्डर से पीछे जाओ और वहां पर दिसंबर 17 के नाम का एक फोल्डर है, उसके स्लैश जो है इसका मतलब होता है उसके अंदर आपने जाना है। वहां पर जाना है आपने और वहां पर आपको मिलेगा Doraemon.png, उसको लोड करना है। तो इस तरह से उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। जबकि दिसंबर 18 में वो इमेज नहीं पड़ा, वो दूसरे फोल्डर में पड़ा है, लेकिन फिर हमने उस फोल्डर की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि यहाँ से उस तरफ जाओ, वहां से लेफ्ट लो, राइट लो, वो हर चीज हमने मेंशन की। तब जाके इधर वो चीज आया। अब मैं इन हेडिंग्स की मैं ग्रीन कलर ऐड करना चाहता हूँ। और उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? एक हम वर्ड बोलते हैं सिलेक्टर। आप डायरेक्ट जो है कहें कि H1 जिधर जिधर है, ये आपने H1 लिखा और उसके बाद करली ब्रैकेट, उसका जाके जो कलर है वो रेड कर दो और सेमीकोलन। इस पूरे पेज के ऊपर H1 उसको जहां जहां मिलेगा वो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। अभी एक ही H1 मिला है ना, मैं एक और दिखाने के लिए इधर पैराग्राफ के बाद भी ऐड करता हूँ। सेव किया, 2 H1 है। रिफ्रेश करेंगे, वो देखें नीचे भी H1 मिला है, उसने उसको भी रेड कर दिया। मैंने इसमें H4 जो है वो रिपीट करवाया, 2 बार आया। इसको पहले रिफ्रेश कर लें, ये देखें H4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, मैंने इसके साथ कॉमा H4 भी लगा दिया। तो H1 और H4 उसको जहां जहां उसके टैग मिलेंगे वो उसके ऊपर कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। देखें H1 जहां मिला उसको और H4 मिला, उसने वहां पे जाके उसका कलर रेड कर दिया। तो इस तरह से हमारा CSS जो है वो थ्रू टैग इंप्लीमेंट होता है। आप कोई भी टैग का नेम लिखे, मैंने P लिखा है और करली ब्रैकेट लगाएं, उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी लिख दें कि जी फॉन्ट साइज जो है वो आप उसका 15 पिक्सल करें, कलर जो है उसका वो आप ग्रीन करें, और आप जो है फॉन्ट वेट जो है उसका ये बोल्ड करें। तो जहां जहां उसको ये चीज टैग मिलेगा उसके ऊपर वो, अब ये देखें ये पहले जो था ये हुसैन साजिद बोल्ड नहीं था, ये ग्रीन कलर जो हुआ है ये नॉर्मल टेक्स्ट था। मैं थोड़ा जूम कर दूं, मैं इस वाली प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं तो आप देखते हैं कि उसका ये बोल्ड नहीं था। या इसको ही मैं P1, ताकि अब ये आपको, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हुसैन साजिद नॉर्मल है, बोल्ड भी नहीं है, इसका साइज भी छोटा है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर जाके साइज इसका बढ़ा दिया 15, उसका कलर ग्रीन कर दिया और उसको बोल्ड कर दिया। सेव कर किया
और इधर आके रिफ्रेश किया और अब आप इसमें चेंजिंग देखें। ठीक है, अब ये मेरा पी का पैराग्राफ है, तो इसके अंदर जाके मैंने एक बड़ी लाइन लिखनी है, तो मैं इसको एंटर किया और अलग लाइन में स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग। अलग लाइन में आप क्यों करते हैं? जब आपका कंटेंट एक लाइन से ज्यादा होता है तो आप चाहते हैं जितनी स्क्रीन है हर चीज उस पर नजर आए, तो अलग अलग लाइनों में चीजें लिख देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप एक लाइन में लिखें या अलग लाइन में लिखें, हमने पेज में खूबसूरती पैदा करने के लिए चीजों को सेपरेट करते हैं। तो एक कॉमन है कि जी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और इसको आपने कॉपी किया, ये पेस्ट हो गया, इसको इधर हमने रिफ्रेश किया। अब ये एक पूरा पैराग्राफ जो है उसका ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है। आप इधर जाके पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को रिमूव कर दें और इसको अब देखें, उसका स्टैंडर्ड जो चीज़ है वो नॉर्मल उसका वेट आ गया, जो एक्चुअल उसका फॉन्ट साइज है। ठीक है, मैं इसका जूम खत्म करता हूँ, आपको रियलिटी में ये पैराग्राफ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, और जब आप इसको फॉन्ट साइज उसका लगा देते हैं तो उस वक्त आप इसमें देखेंगे कि उसका साइज, अभी साइज इसका देखें, अब इसको रिफ्रेश किया, उसने इसका साइज चेंज कर दिया है। मैंने इसको किया जी 25 पिक्सल। अब उसका फॉन्ट साइज जो है इस पी के टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट आएगा उसका फॉन्ट साइज 25 हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, देखें इसका साइज ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ से पूरा पूरा टैग कंट्रोल करते हैं। अब समटाइम क्या होता है, आप टैग को नहीं कंट्रोल करना चाहते, तो आप मल्टीपल टैग्स के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर आप सेम तरह से काम करना चाहते हैं, तो इसमें एक आईडी होती है और एक होती है क्लास। हम ये दो सीएसएस की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। समटाइम अगर आपने किसी को इंडिविजुअल हैंडल करना होता है तो उसको एक आईडी असाइन करते हैं। आपने मल्टीपल लोगों का एक ग्रुप बनाना होता है तो उसको आप एक क्लास कहते हैं। ठीक है, तो क्लास का सिंपल सा कीवर्ड होता है, इधर जाके मैंने लिखा क्लास इज इक्वल टू, मैंने लिखा जी ए, ए दे दिया, और यहां पर भी जाके क्लास इज इक्वल टू ए कर दिया। लेकिन जो आईडी है वो एक ही रहता है, आईडी इज इक्वल टू बी किया है, तो मैं किसी और टैग में आईडी इज इक्वल टू बी नहीं कर सकता। आईडी का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल टैग को एक नाम दे रहे हैं और आपने उस टैग को उस नाम के साथ बुलाना है। क्लास का मतलब है कि आप एक से ज्यादा टैग्स को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको आपने क्लास का नाम दिया। तो स्टार्टिंग टैग में जैसे आप लिखते थे स्टाइल इज इक्वल टू समथिंग, वैसे ही आपने लिखना है कि क्लास इज इक्वल टू समथिंग, और क्लास के अंदर आपने एक नाम देना है। अब ये जितनी जितनी क्लासेस जिस मर्जी टैग पे आप चले जाएं, उसके अगर स्टार्ट में क्लास ए वाली होगी तो जो क्लास की सीएसएस होगी उन सब पर वो रूल इंप्लीमेंट होगा। अब मैंने ये क्लास ए लिखा है, इधर आए, और क्लास का मतलब है, डॉट का मतलब होता है क्लास, और हैश का मतलब होता है आईडी। आपने डॉट एक लिखा, इसका मतलब आप क्लास ए की बात कर रहे हैं, और जब आपने लिखा हैश बी, तो इसका मतलब आप आईडी बी की बात कर रहे हैं। तो आईडी जो है वो एक टैग से ज्यादा में आप सेम आईडी नहीं दे सकते, जबकि जो है क्लास जो है वो आप एक से ज्यादा टैग्स के अंदर लिख सकते हैं सेम नाम की। मैंने लिखा जी उसका जो कलर है वो आपने लिखना है ब्लू। तो जहां जहां क्लास आएगी वहां उसने उसका कलर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये देखें ब्लू इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी, और मोस्टली क्या होता है आपने टैग्स के साथ नहीं जाना होता, आपने क्लासेस देनी होती हैं चीज़ों को, तो क्लासेस के साथ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। अब मैं ये पैराग्राफ को भी अगर यही दे दूं क्लास, ये जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है, इसके स्टार्ट में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ जाके लिखी कि क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन में ए लिखा। तो ए क्लास जिस जिस टैग में, चूंकि ए की मैंने ऊपर सीएसएस लिख दी है, मैंने लिखा है कि ए की क्लास जिस भी टैग में होगी उसका कलर ब्लू कर दो, तो पैराग्राफ में भी वो आ गया, तो पैराग्राफ का कलर भी ब्लू हो जाएगा। तो इससे आप डिफरेंट तरह के टैग्स के ऊपर एक चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? ऊपर उसके सीएसएस लिख के उसको एक नाम दे दें, और उसके टैग के अंदर जाके स्टार्टिंग टैग में क्लास इज इक्वल टू वो वर्ड लिखना है। ठीक है, अब ये मैंने यूएल के अंदर भी गया और क्लास इज इक्वल टू ए किया सपोज, तो इसको चेक करें,
ये वैसे लिस्ट आइटम पर हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इस पूरे यूएल को भी उसने ब्लू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासेस असाइन करते हैं और आईडी असाइन करते हैं। तो फिर आगे हम साथ साथ चीजें जब पढ़ते चले जाएंगे तो आपको अच्छे से और समझ आती चली जाएगी। ठीक है, अभी हम इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टेबल को। और बल्कि नहीं, आज हम चूंकि सीएसएस पढ़ रहे हैं तो हम सीएसएस से रिलेटेड ही रहते हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाते। टेबल हम नेक्स्ट वीक में देख लेंगे। लिस्टिंग को हमने देख लिया। एंकर का टैग होता है। एंकर का टैग क्या होता है? आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ये अभी मैंने इंपीरियल की वेबसाइट ओपन की हुई थी। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक पेज पर आप बैठे हैं, तो जब आप दूसरे पे क्लिक करते हैं तो दूसरे वाला पेज ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पर हैं, ये मेन आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये अभी लोड हो रहा है, ये हो गया है। तो ये होम पेज है बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है। आप जाके एकेडमिक्स के ऊपर जाएं और यहाँ पर आप कुछ और पेज ओपन करेंगे तो वो वाला ओपन हो जाएगा। तो हर एक पेज सेपरेट होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होता है? एंकर का टैग होता है जो डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है। हम यहाँ पर एक न्यू पेज बना रहे हैं। आपने एज यूजुअल डॉक टाइप एच टी एम एल टैग, और ये HTML का टैग क्लोज, इसके अंदर हेड का टैग, ये हेड का टैग क्लोज, इसके अंदर आप गए टाइटल, और इधर आपने लिखा जी ये अबाउट अस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप आए बॉडी, और ये बॉडी का टैग क्लोज, और इसको सेव किया। और इसमें मैंने लिखा अबाउट, और नीचे गया इधर से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल सिलेक्ट की, और ये मेरा अबाउट का पेज हो गया। यहाँ मैंने लिखा एक सिंपल यूएल, और इसमें मैंने लिखा लिस्ट आइटम। ये पहला मेरा होम का पेज होगा। सॉरी, लिस्ट आइटम लिखना। इसके बाद मेरा होगा लिस्ट आइटम दूसरी जो है वो अबाउट का पेज है। या अभी फिलहाल इसके भी बगैर करें, ये मेरा अबाउट का पेज है। इधर मैंने लिखा होम और अबाउट। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में आया ए का टैग लिखा, और एंड पे ए का टैग मैंने क्लोज कर दिया। इधर भी अबाउट के स्टार्ट में आए ए का टैग लिखा, और एंड पे जाके आपने ए का टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पर एक ए के बाद स्पेस देते हैं, HREF डबल कोटेशन, और इसको इस तरह से एम्प्टी कर दें। और इधर भी आप लिखें HREF इक्वल डबल कोटेशन, और इसको एम्प्टी, इसको सेव कर दें। और इधर जाएं वापस, ये हुसैन साजिद वाला हमारा पहले वाला पेज है, और ये दूसरा अबाउट का पेज जब आपने ओपन किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ अंडरलाइन टेक्स्ट हो गया। पहले अंडरलाइन नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते थे वो नहीं होता था, अब वो अंडरलाइन आ गया। और इसी तरह से मैं इसी को कॉपी करके होम के ऊपर भी लेके जा रहा हूँ, इंडेक्स वाले पेज के स्टार्ट में, बिल्कुल शुरू में। इधर जाएं और पहले वाले को भी रिफ्रेश करें, ये वाले को, इसके भी टॉप पर ये आ गया होम और अबाउट। मैं होम पे क्लिक करता हूँ और अबाउट पे अभी कुछ नहीं होता, लेकिन ये हुसैन साजिद पर इधर गौर कीजिएगा, ये रिफ्रेश होगा। ये देख रहे हैं वो घूमता है एक दफा पेज। अब मैंने इधर सिंपल जाके होम के ऊपर लिखा index.html, और अबाउट पे जाके लिखा about.html। ये इंडेक्स के पेज पे चेंजिंग होगी। अब आप अबाउट वाले पेज पे अलग जाएंगे, इधर भी आपने लिखा index.html और about.html। आप ये इंडेक्स के पेज पे बैठे हैं, अबाउट का पेज सेपरेट है। ठीक है, इधर अबाउट के पेज पर एक और चीज मैं लिख देता हूं ताकि आपको, कि H1 दिस इज अबाउट पेज। ये अबाउट का पेज है जी, और ये होम पेज है। ठीक है, सेम लाइन हम उस पर भी ले जाते हैं, इंडेक्स वाले पे इधर से कॉपी करके इधर आए, और यहाँ पेज किया कि दिस इज होम पेज। अब रिफ्रेश करें जी, ये आ गया। अब होम पे क्लिक करने से, अब एक चीज नोट कीजिएगा, ये क्या है? index.html है, यहाँ पे ओपन है।
ऊपर क्या लिखा हुआ है, हुसैन साजिद। मैं होम पे क्लिक किया, वही चीज पे है। मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करने लगा हूँ, पेज बदल गया। क्या आ गया इधर, about.html। ऊपर क्या आ गया, अबाउट अस। लेकिन हमारा तो ये देखें दोनों साइड पे अबाउट अस का पेज अलग ओपन था, लेकिन यहाँ पे तो होम का पेज ओपन था, index.html, लेकिन वो बदल गया। मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, आप उस पर वापस चले गए। जबकि ये दोनों क्या हैं, फोल्डर में जाएं, पेज अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। तो इस तरह से हम दो डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। ठीक है। तो तरीका क्या होता है इसका, सिंपल सा। आप जाके लिखते हैं जो भी टेक्स्ट होता है या जिसके ऊपर भी आपने टैग लगाना होता है, उसके स्टार्टिंग में आपने एंकर का टैग देना होता है। ए का टैग स्पेस HREF, और डबल कोटेशन में उस चीज का पाथ देना होता है कि वो किस चीज के साथ आप कनेक्ट करवा रहे हैं। तो आप सेम दूसरा HTML का पेज भी लिंक करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये इमेज दी हुई है डोरेमोन की, ठीक है, इसके साथ मैं लिंक करवाना चाहता हूँ। मैं आया, यहाँ पर आए, इसके स्टार्टिंग में मैंने ए का टैग लिखा, HREF डबल कोटेशन, ये बंद हो गया। और इमेज के बाद मैंने एंकर का टैग बंद कर दिया। इधर मैंने एक चीज लिखी, google.com। यहाँ पे जाएं होम पे, ये डोरेमोन की पिक्चर है। अब एक चीज देखें, ये भी मजे वाली चीज है। ये मैं माउस लेके गया इस वाली पिक्चर पे, ये एरो ही है, चेंज तो नहीं हुआ। मैं माउस लेके गया डोरेमोन पे, ये क्या बन गया, हैंड। मैंने क्लिक किया, क्या ओपन हो गया, उसने कहा जी google.com। उसको मैंने वेबसाइट नहीं बताई, ये वेबसाइट है, तो ये HTTP। और जैसे उस पर क्लिक किया, क्या ओपन हो जाएगा, गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इस तरह से आप एक न्यू वेबसाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर, कि उस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह से अक्सर क्या होता है, आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, उधर फेसबुक का बटन बना होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आप मेरे चैनल पर आते हैं, और आप इधर बटन्स बने हुए हैं, आप बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका वो जो फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, ये जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे, आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, और वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो इसी तरह से हमारे पास ये कनेक्टिविटीज होती हैं एंकर के टैग के साथ। तो इसमें हमने आज जो नया देखा, थोड़ा सा वो लिस्टिंग को दोबारा से हमने देखा, और CSS को हमने देखा कि हम उसको ऊपर टॉप से कैसे हैंडल कर सकते हैं। फर्दर मैं थोड़ा सा और CSS के बारे में बताता हूँ। हमने लिखा हुआ UL, तो UL, और उसके ऊपर जाकर हमने अप्लाई किया कि लिस्ट आइटम स्टाइल, और मैंने उसको कर दिया स्क्वेयर। तो UL के टैग के ऊपर मैंने लिस्ट आइटम स्टाइल स्क्वेयर कर दिया है। तो आप इनको गौर करेंगे, ये भी स्क्वेयर, हाँ, इसको डिस्क कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क में चेंज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये कनेक्ट नहीं हो रहा, चले मैं एक सेकंड इसको देखता हूँ। तो बहरहाल आप ऊपर से CSS किसी के भी अंदर कुछ भी आपने ऐड करना होता है, तो आप जाके ऊपर टॉप पे CSS के लिए स्टाइल का टैग यूज करते हैं, और सारी हमारी जो CSS होती है वो उसके अंदर हम लिखते हैं, तो वहां से वो चीज हमारी इम्प्लीमेंट होती है। पहले आप, यानी कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, CSS तीन तरह की होती है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, और एक्सटर्नल CSS। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल CSS। जब आप ऊपर हेड के टैग के अंदर सारी CSS लिखते हैं, नीचे आपको नहीं जाना पड़ता, सारी आपने जो CSS लिखनी है वो टॉप पे इधर लिखनी है इस टैग के अंदर। तो यहां से जो आप लिखते चले जाएंगे वो इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। ठीक है। कलर आपने ब्लू कर दिया है, फॉन्ट साइज इनमें आप सब में सेम कर सकते हैं, और मैंने कर दिया जी 50 पिक्सल। तो आप जाके उसको रिफ्रेश करें, तो जहां जहां वो क्लास दी हुई है उन सब का साइज क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल। अब ये देखें कि ये हेडिंग्स डिफरेंट थी, H6 के अंदर है तो उसने उसका भी साइज जो है वो 50 पिक्सल कर दिया, इस वाले टेक्स्ट का साइज भी उसने 50 पिक्सल कर दिया। ये वाले UL के अंदर मैंने वो क्लास दी थी, इसका भी उसने साइज
50 पिक्सल कर दिया, जबकि इस बॉडी के अंदर ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। यानी हेड के अंदर जो चीज आप लिखते हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आती, लेकिन उसका इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा CSS के बारे में ऊपर देख लिया। और उसके बाद हमने ये एंकर का टैग देखा कि हमने दो सेपरेट पेज हैं, एक ही जगह से बैठे हुए हम उन दोनों के दरमियान में मूव कर रहे हैं। होम पे क्लिक करने से आप होम पे चले जाते हैं, अबाउट पे क्लिक करने से अबाउट पे चले जाते हैं। तो इस तरह से पेजेस के दरमियान में आप शिफ्टिंग करते हैं। तो ये हमारा है आज का लेसन नंबर 2। अब